भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है 2.19 मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी एमएससी सेकंड सेमेस्टर। लेट एफ बी ए मिजरेबल फंक्शन देन एफ प्लस एंड एफ माइनस आर बोथ मिजरेबल। अब इन दोनों को मुझे मिजरेबल शो करना है। सबसे पहले तो हमें इनकी डेफिनेशन पता करनी होगी कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। इसके लिए आप एक पेज पलटोगे बुक का तो वहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी इनकी कि भाई डेफिनेशन है इफ़ एफ एंड जी आर मिजरेबल फंक्शन। भाई एफ और जी मिजरेबल फंक्शन है देन वी डिफाइन एफ प्लस का मतलब होगा कि जो एफ कोमा जीरो में से जो भी मैक्सिमम है वो एफ प्लस आएगा और माइनस एफ कोमा जीरो में से जो भी मैक्सिमम होगा वो एफ नेगेटिव आएगा। एफ वी जी, देखिए वी बनाया है इसका मतलब ग्रेटर फंक्शन, ठीक है। एफ और जी में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला बनेगा एफ प्लस जी प्लस में मोड ऑफ एफ माइनस जी डिवाइडेड बाई 2। और एफ ये देखिए लोअर वी जी वी बनाओगे, उल्टा वी बनाओगे तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एंड जी। तो एफ और जी में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम डिनोट करेंगे एफ प्लस जी माइनस मोड ऑफ एफ माइनस जी बाई 2। उसमें प्लस था मैक्सिमम वाले केस में, मिनिमम वाले में नेगेटिव का केस है, ठीक है। अब आते हैं मेन थ्योरम पे। हमारे पास अब जो थ्योरम है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को, इजी है बहुत। लेट अस सपोज दैट f इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं f को ग्रेटर देन जीरो मानता हूँ देन ऑब्वियसली मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो f को मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ इजीली और इस इक्वेशन को मैंने माना 1, ठीक है, क्योंकि f प्लस मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नाउ लेट अस टेक एफ टू बी नेगेटिव। अब सेकंड केस हमने क्या लिया, पॉजिटिव के बजाय अब की बार एफ को नेगेटिव ले लिया। तो एफ कोमा जी में, एफ कोमा जीरो में अब एफ नेगेटिव होने की वजह से लोअर वैल्यू हो जाएगी क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू जीरो से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए जीरो इज मैक्सिमम। इसीलिए मैक्सिमम ऑफ एफ कोमा जीरो इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 2। फिर एफ नेगेटिव का साइन है, ये बुक में नहीं दे रखा, तुम लगा लेना। एफ नेगेटिव है कि माइनस एफ कोमा जीरो, यहाँ पर एफ ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से फिर से नेगेटिव कर दोगे तो माइनस एफ पॉजिटिव होगा। जीरो और पॉजिटिव क्वांटिटी में जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वो आपकी मैक्सिमम होगी, इसीलिए इसको इक्वल टू माइनस एफ लिखा, क्योंकि एफ लेस देन जीरो है तो माइनस एफ ग्रेटर देन जीरो होगा। देयर फोर ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब अगर मान लो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इधर तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख दिया, राइट में क्या बचेगा जीरो, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो जीरो प्लस करके एफ ही आ जाएगा और ये आपके पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। और इन केस व्हेन एफ इज इक्वल टू जीरो, और जब एफ जीरो होगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू जीरो होगी, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू जीरो होगी, हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, जो डिफरेंस आएगा वो भी जीरो ही आएगा, इसलिए एफ को इसके इक्वल मैं लिख सकता हूँ क्योंकि सभी जीरो हो गए। फिर 10 फॉर ऑल एफ, सभी कंडीशन से हमने पाया कि जो एफ है वो एफ प्लस माइनस एफ नेगेटिव के इक्वल आए, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। ऑल्सो एडिंग द कंपोनेंट ऑफ 1 वी हैव, इक्वेशन 1 के जब कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि एफ प्लस में प्लस करोगे एफ नेगेटिव को तो वो मोड ऑफ एफ कहलाएगा और उसको हम क्या मानेंगे एफ, और ये इक्वेशन 5 बन जाएगी। ये कब करना है, जब आपका एफ क्या हो, पॉजिटिव। लेकिन जब हम कंपोनेंट को ऐड करेंगे जब एफ आपका नेगेटिव हो, तो नेगेटिव वाले केस में किस तरह से कंडीशन होगी, देखिए एफ पॉजिटिव प्लस एफ माइनस करोगे इज इक्वल टू का साइन, ये थोड़ा सा गलत लिख रखा था इन्होंने, इसको सही कर लेना। एफ पॉजिटिव की वैल्यू जीरो है, फिर एफ नेगेटिव की वैल्यू माइनस एफ है, दोनों का एडिशन करोगे तो जीरो माइनस एफ लिखा जाएगा, जीरो माइनस एफ को माइनस एफ लिखेंगे। और जब एफ ऑलरेडी नेगेटिव हो तो उसका जो नेगेटिव है मोड ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होगा, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो एक्स अगर एफ आपका लेस देन जीरो है तो माइनस एफ किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ एफ के इक्वल आएगा। इस इक्वेशन को 6 माना। फिर इन केस एफ इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो वाले केस में एफ प्लस प्लस में एफ माइनस वो भी जीरो आएगा और जीरो मोड ऑफ एफ, क्योंकि एफ ऑलरेडी जीरो है, तो ये कंडीशन आ गई। फिर हमारे पास अब नेक्स्ट कंडीशन है डेट इज फॉर ऑल एफ, हर केस में हमारे पास मोड ऑफ एफ जो है इन दोनों का एडिशन आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव वाले केस में, पॉजिटिव वाले केस में, इक्वल टू जीरो केस में मोड ऑफ एफ आ गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 4 थी इन्होंने बुक में थोड़ा छोड़ दिया था, ये जो कंडीशन थी इसको इक्वेशन 4 माना, तो इक्वेशन 4 तो आ गई एफ इज इक्वल टू एफ प्लस माइनस में एफ माइनस है ये, ठीक है।
फिर इक्वेशन 8 हमने ये निकाल ली, इसको मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे, मोड ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ प्लस प्लस में एफ माइनस। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये दोनों कंडीशन ऐड हो गई, इधर ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस की वजह से ट्वाइस ऑफ एफ पॉजिटिव हो गया, और हमारे पास ये कंडीशन आ गई, और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो एफ प्लस की वैल्यू आ गई। अब सीधी तरह से जैसे हमने एडिशन किया, सेम वे में सिमिलरली ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो f पॉजिटिव कट जाएगा, f नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और वो ये कंडीशन आ जाएगी 1/2 f माइनस मोड ऑफ f। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 8 को सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, ठीक है। फिर ये f नेगेटिव f पॉजिटिव दोनों की वैल्यू आ गई। फिर सिंस मिजरेबिलिटी ऑफ f, यानी कि f मिजरेबल है, तो ये हम पहले वेरीफाई कर चुके थे कि अगर f मिजरेबल है तो उसका जो मॉडुलस होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो भी मिजरेबल होती है, और मिजरेबल फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी मिजरेबल होता है। तो ये तो एडिशन है जो एफ पॉजिटिव के इक्वल है, तो इसलिए मिजरेबल, और ये सब्ट्रैक्शन है इसलिए ये भी मिजरेबल। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया कि इज ऑब्वियस फ्रॉम 9th and 10th एफ प्लस एंड एफ माइनस आर मिजरेबल।